हेलो दोस्तों, आइए हम देखते हैं विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला खंड है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, तो सीधा प्रतिबिंब किस किस में बनता है? तो संभवतः देखिए, समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण में भी, यानी इसका ऑप्शन नंबर द सही होगा, यानी कि या तो समतल या उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, तो होता है अनंत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, तो एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? +1.6 × 10⁻19 कूलाम। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगला क्वेश्चन है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा। तो धारा कितनी दी हुई है? I बराबर 2 एम्पियर, और टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड। तो I बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q बराबर क्या होगा? IT, यानी I की वैल्यू कितनी है? 2 और टाइम कितना है? 2, यानी 4 कूलाम। आंसर कितना हो जाएगा? 4 कूलाम। 4 कूलाम। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जा सकती है? जनित्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है कि Fe2O3Al Fe2O3 + 2Al, और अगला जिससे जो मिल रहा है उत्पाद वो मिल रहा है Al2O3 + 2Fe। दी गई समीकरण अपक्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें हम देखते हैं कि जो Al है उसने Fe को विस्थापित कर दिया है, यानी Fe दूसरी साइड निकल गया, Al के प्लेस पर क्या आ गया है? Fe आ गया है। तो ये कौन सी अपक्रिया होगी? विस्थापन। एक ही आइटम ने, यानी एक ही परमाणु ने दूसरे परमाणु को हटाया है, इसलिए सिर्फ एक विस्थापन होगा। अगर दोनों परमाणु एक दूसरे को हटा रहे होते तो 2 विस्थापन होता। तो ये क्रिया कैसी होगी? विस्थापन क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला है पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की pH होती है, तो पाचन के दौरान pH कितना होता है? तो जठर का pH मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो होगा पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखिए, प्रोपेन यानी एल्केन, और प्रोप मतलब कितना होता है? कितना कार्बन? मेथ एथ प्रोप, यानी कार्बन 3 होने चाहिए। तो कार्बन 3 वैसे सिर्फ ऑप्शन नंबर बा में ही है। और फार्मूला देखते हैं तो क्या होता है? CnH2n+2, तो 3 2 जा 6 और 2 8, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आ गया जीव विज्ञान। खनिज लवणों का अवशोषण होता है, तो खनिज लवण कहाँ से अवशोषित होते हैं? तो जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं और जाइलम द्वारा पूरे पेड़ में पहुंचा दिए जाते हैं, यानी पत्तियों तक। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है।
तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण, जो पत्तियां फ्लोएम बनाती हैं भोजन, तो किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। यानी जाइलम नीचे से खनिज लवण ले जाता है और फ्लोएम पत्तियों से क्या लेकर आता है? भोजन लेता है। यकृत संश्लेषित करता है, तो यकृत क्या संश्लेषित करता है? तो करता है प्रोटीन। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषित करता है। परगनली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो होती है 2। कितनी होती है? 2। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों की सूची में अलैंगिक जनन कौन करता है? तो वो करता है अमीबा। कौन करता है? अमीबा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीश्वसन के लिए उचित है? तो जो शरीर में ऑक्सीश्वसन होता है उसके लिए उचित है सा नंबर ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, फिर पाइसबेट, फिर ऊर्जा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में उत्सर्जी अंग बना होता है, तो मानव में उत्सर्जी अंग जो होता है उसमें क्या क्या होते हैं? देखिए, एक जोड़ी वृक्क होता है, 2 जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, मूत्राशय भी होता है, मूत्रमार्ग भी होता है और त्वचा भी होती है। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 जो हैं वो उत्सर्जी अंग हैं। यानी ऑप्शन नंबर आ सही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।